आपको nth रूट ऑफ यूनिटी याद है कि नहीं याद है? क्या था याद करो। अगर लिखा है x की पावर n इक्वल टू 1 तो इसके n रूट आएंगे। कौन कौन से आएंगे बताओ? 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर से लेके अल्फा की पावर n माइनस 1, इसके n रूट आएंगे। और ये क्या फॉर्म करता है? एक रेगुलर पॉलीगॉन फॉर्म करता है। इतनी बात सबको समझ में आती है। अब अगर गौर से देखो तो ये अल्फा के लिखा है। जैसे अगर मैं बात करूं nth रूट ऑफ यूनिटी में, तो ये पहला रूट हुआ अल्फा की पावर 0, फिर दूसरा रूट क्या हुआ? अल्फा, फिर तीसरा रूट अल्फा स्क्वायर। यस और नो? ये ऐसा कुछ बनता जाता है। फिर आगे क्या आएगा? अल्फा क्यूब। ऐसे करते करते घूम के वापस आ जाएगा। यस और नो? अगर अल्फा 0 मतलब क्या हुआ? 1,0 कोई पॉइंट होगा? अरे पॉइंट ही है ना अल्फा की। अब अल्फा ये क्या था? अल्फा क्या था? e की पावर आयोटा 2 पाई बाई n, अगर आपको याद हो तो। और इनके बीच का एंगल कितना होता था? पाई बाई n। वैसे इसके और इसके बीच का एंगल कितना है? पाई बाई n। याद है कि नहीं याद है? तो अगर गौर से देखें तो e की पावर आयोटा 2 पाई बाई n, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है? cos 2 पाई बाई n कॉमा साइन 2 पाई बाई n। जैसे ये वाला पॉइंट है 1,0, वैसे ये वाला पॉइंट आया कि नहीं है? ये क्या पॉइंट आया? cos 2 पाई बाई n कॉमा साइन 2 पाई बाई n। यस और नो? वैसे ही ये एंगल भी पाई बाई n है, तो ये वाला कोई पॉइंट आएगा। ये पॉइंट क्या आएगा? cos 4 पाई बाई n कॉमा साइन 4 पाई बाई n। मैं अगर बोलूं कि ये पॉइंट अगर A है, ये अगर B है, ये अगर C है, ये अगर D है, तो AB बराबर BC बराबर CD सब आपस में बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं? क्यों बराबर होते हैं? क्योंकि बीच का एंगल कितना है सब में? पाई बाई n है। नहीं बात समझ में आई? सबके बीच में एंगल कितना है? पाई बाई n का। तो वैसे ही अगर ये अल्फा के लिखा है और मैं अगर बोलूं अल्फा के प्लस 1, तो अल्फा के प्लस 1 क्या हो जाएगा? e की पावर आयोटा के प्लस 1 पाई बाई 7। ये अल्फा के है ना, तो अल्फा के क्या है? e की पावर आयोटा के पाई बाई 7। तो अल्फा के प्लस 1 क्या आएगा? e की पावर आयोटा के प्लस 1 पाई बाई 7। अगर मैं बोलूं अल्फा के प्लस 2 कितना होगा? तो e की पावर आयोटा के प्लस 2 पाई बाई 7। यस और नो? फील आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब अगर यहां से देखो तो मैं बोलूं अल्फा के और अल्फा के प्लस 1 के बीच की डिस्टेंस, अल्फा के और अल्फा के प्लस 1 में टोटल पाई बाई 7 एंगल का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे एंगल का डिफरेंस कितना आ रहा है? पाई बाई 7। जैसे यहां कितना आ रहा था? पाई बाई n, यहां कितना आ रहा है? पाई बाई 7। अल्फा के प्लस 1 और अल्फा के प्लस 2 में कितने का अंतर है? पाई बाई 7 का ही अंतर है। अरे कितने का अंतर है? पाई बाई 7 का। तो मेरा ये बोलने का मतलब है ये इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? ये क्या है? मान लो ये मान लो कि ये ए बी है, तो ये क्या लिखा है? फिर ये बी सी लिखा है। यस और नो? सब बराबर ही आएंगे। मतलब जो एक रेगुलर पॉलीगॉन जो भी बनेगा उसकी साइड की एक लेंथ है कि नहीं है? ये क्या है? जो भी रेगुलर पॉलीगॉन बनेगा उसकी ये साइड की एक ये लेंथ है कि नहीं है? ये भी क्या है? उसकी एक लेंथ है। तो अगर मैं k इक्वल टू 1 डाला तो क्या आ रहा है? अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। ये भी एक तो का मॉड, मतलब ये क्या है? एक रेगुलर पॉलीगॉन की साइड। फिर k इक्वल टू 2 डाला तो क्या आया? अल्फा 3 माइनस अल्फा 2 का मॉड, मतलब ये भी क्या आ गया? रेगुलर पॉलीगॉन की साइड। तो रेगुलर पॉलीगॉन की साइड हम कितनी बार लिख रहे हैं? 12 बार लिख रहे हैं। ऊपर कितनी बार लिखा जा रहा है? 12 बार। ऊपर कितनी बार लिख रहे हैं? 12 बार। k इक्वल टू 1 यहां डाला तो कितना आ रहा है? अल्फा 3 माइनस अल्फा 2 का मॉड। तो ये भी क्या है?
जो भी रेगुलर पॉलीगॉन बन रहा है उसकी एक साइड ही आ रही है। क्यों? क्योंकि उनके बीच का एंगल कितना आ रहा है, π/7। तो ये हमने जो भी बनेगा, अच्छा ये पूरा रेगुलर पॉलीगॉन ये नहीं बनेगा, क्या ये पूरा बनेगा? नहीं, ये केवल 3 ही बार काउंट होगा, लेकिन जितनी 3 बार भी आएगा तीनों की लेंथ क्या आएगी, सेम आएगी। जैसे मान लो यहां मैंने इतना छोटा सा बनाया तो π/n 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 है। आई होप क्लियर है मेरे ख्याल से बात। तो यहां पर ये कितनी बार काउंट हो रहा है, 3 बार, 12/3, 4 इज द आंसर। तो देखा, आपने कभी सोचा था कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कितने कमाल की चीज है, कितने बड़े बड़े सवालों में जहां जहां लग जाता है जाके। अरे जब भी ये दिखे ना तो दिमाग में एक बार nth रूट ऑफ यूनिटी जरूर आना चाहिए, शायद ज्योमेट्री से बन जाए जाके। अगर थोड़ा सा भी हम सोच जाते, अच्छा हम लोगों ने क्लास में ये सब पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ये सारी कहानी पढ़ी है। एंगल का बीच यहाँ पे π/n था, अगर हम लोगों ने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ी थी तो वहां कितना था, 2π/3 था, यहां कितना है, π/7। इस सवाल के हिसाब से π/7 है। अब क्लियर है मेरे ख्याल से बात।